नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसमें आज हम बात करेंगे राजपूत काल की। चार राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्यों का उद्भव आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि कुंड से हुआ था। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है और गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया है और उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर ली है। हरिश्चंद्र ने प्रतिहार राजवंश की नींव रखी। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ, जिसके बारे में जैन ग्रंथ कुवल्यमाला और हरिवंश पुराण से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से हारा था। मिहिर भोज, जिसका समय था 836 से 889 ईस्वी, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और मिहिर भोज के बाद उसका बेटा महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में राजतरंगिणी से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। राजशेखर, जिसने काव्य मीमांसा लिखी और महेंद्रपाल के दरबार में ही यह था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्युशाल भंगिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास ऐसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर में भेजी थी। औरंगपाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की थी। इसके बाद राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में एक नए शासन की नींव रखी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ भी किया। कृष्ण प्रथम प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था, जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ध्रुव और गोविंद तृतीय प्रसिद्ध साम्राज्यवादी राष्ट्रकूट शासक था। अमोघ वर्ष एक जैन अनुयायी था, जिसने जैन विद्वानों को संरक्षण दिया। अपभ्रंश के आदि कवि स्वयं भूवि इसी के दरबार में थे। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की थी और उसकी एक अन्य रचना भी है, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर मल्लिका। इंद्र तृतीय प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था। उसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। उसने इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक भी कहा। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को पराजित कर सुदूर दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर लिया। उसके बाद गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश की एक शाखा दक्षिण भारत में थी, जबकि दूसरी शाखा इसकी गुजरात में थी। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता था। मूलराज प्रथम चालुक्य वंश का पहला प्रतापी शासक था और उसका उत्तराधिकारी था चामुंडे राय। चालुक्य शासक भीमराज प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा भी था। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह राज के दरबार में ही था। जय सिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। कुमारपाल प्रथम चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। प्रसिद्ध अपभ्रंश रचनाकार हेमचंद्र कुमारपाल प्रथम का दरबारी कवि था। कुमारपाल प्रथम के उत्तराधिकारी भीम द्वितीय के समय 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण करके चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया था। फिर आते हैं गहड़वाल। प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर गहड़वालों का नियंत्रण हो गया। चंद्रदेव गहड़वाल वंश का पहला शासक था और इस वंश का एक प्रमुख शासक गोविंद चंद्र भी था। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक बना। उसने लाहौर को जीता और जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक था और उसकी पुत्री थी संयोगिता। जयचंद का बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन और पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष हुआ। 1193 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। इसके साथ ही कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जयचंद के दरबार में नैषद रचित तथा
खंडन खाद्य का लेखक श्री हर्ष भी रहता था। फिर आते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, प्रतिहारों का वो सामंत था और अजय पाल ने अजमेर राज्य की स्थापना भी की। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज ने चंदेल नरेश परमर्दी देव को हराया था और 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का कवि दरबारी था। उसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। जयनाग ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय तथा कन्नौज के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया था। फिर आते हैं चंदेल वंश। चंदेलों को 36 राजपूत राजवंशों में से एक माना जाता है। ये प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे और 9वीं शताब्दी में नन्नुक में चंदेल वंश की स्थापना हुई। वाघपति और जयसिंह और जेजा प्रारंभिक चंदेल शासक थे। जेजा के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। धंग तथा गंड शक्तिशाली चंदेल शासक थे। धंग ने महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदूशाही शासक जयपाल की सहायता के लिए सेना भेजी थी। उसके बाद धंग एक महान निर्माता भी है। उसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया और इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का निर्माण भी करवाया था। चंदेल शासक धंग ने अपने अंतिम समय में प्रयाग के संगम पर अपने जीवन का अंत कर लिया और धंग ने पाल शासकों को पराजित किया और बनारस पर अधिकार कर लिया। गंड धंग का पुत्र था। उसने कन्नौज के शासक राज्यपाल को पराजित करके विद्याधर को वहां भेजा था। विद्याधर ने महमूद गजनवी की सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, यानी कि सामना किया, और गंड के बाद विद्याधर, विजयपाल, कीर्ति वर्मा, मदन वर्मा चंदेल शासक हुए। परमार्दी देव अंतिम चंदेल शासक था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित करके कलिंजर पर अधिकार कर लिया था। आला और उदल परमार्दी देव के ही दरबार में थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मालवा के परमान और दक्षिण भारतीय साम्राज्य के बारे में। नमस्कार।